जानते हैं बेंचमार्क के बारे में। बेंचमार्क क्या है, कैसा प्रोसेस है, इसे हम क्यों करते हैं, बेंचमार्क करने से क्या बेनिफिट होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। दोस्तों, बेंचमार्क एक तरह से कंपैरिजन है, क्वालिटी कंपैरिजन है कि हम अचीव कर सके एक अच्छे स्टैंडर्ड, बेटर पोजीशन में, इन ग्लोबली मूवमेंट में, कंपटीशन में और फास्ट तरीके से ग्रो करें। इसके लिए हम बेंचमार्क करते हैं। दोस्तों, बेंचमार्क दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल बेंचमार्क और एक होता है एक्सटर्नल बेंचमार्क। इंटरनल बेंचमार्क दोस्तों, जैसे कि एक कंपनी है जिसके बहुत सारे एरिया में, बहुत सारे जोग्राफिकल, बहुत से स्टेट में उसके अलग अलग यूनिट्स हैं। तो एक यूनिट को हम बेंचमार्किंग मान करके, जो बेस्ट करता है उसे मान करके, बाकी यूनिट बेंचमार्क मान करके उसके अकॉर्डिंगली वहां तक रीच करने के लिए जो प्रैक्टिस करे, वहां तक रीच करने के लिए, वहां तक क्वालिटी डाटा इंप्रूव करने के लिए मान के चले, तो उसे इंटरनल बेंचमार्क कहते हैं। और दूसरा होता है एक्सटर्नल बेंचमार्क, जो कि सेम प्रोडक्ट का हो सकता है और कोई दूसरी कंपनी का हो सकता है। कोई दूसरा कंपनी जो है हमारे कंपनी से बेटर परफॉर्म कर रहा है क्वालिटी में, रिलायबिलिटी में, कॉस्ट में, तो हम उसे बेंचमार्क मान करके अपने प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करके, गैप एनालिसिस करके हम उस पर काम करते हैं, तो उसे एक्सटर्नल बेंचमार्क कहते हैं। तो दोस्तों, बेंचमार्क एक क्वालिटी कंपैरिजन है जिससे कि हम अचीव करते हैं बेटर स्टैंडर्ड को। और आजकल के जो ग्लोबल मूवमेंट है, कंपटीशन जो है बहुत ही फास्ट रेट से बढ़ रहा है, और उसी रेट से हमें बढ़ने के लिए, क्वालिटी, कॉस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, तो बेस्ड इन प्रैक्टिस हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में करना पड़ेगा, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे और आगे ग्रो कर पाएंगे। तो बेंचमार्क एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जहां पे कि मिनिमम से मैक्सिमम की ओर हमें मूव करना है, मूव करने का एक मेथड है। दोस्तों, बेंचमार्क के जो स्टेज होते हैं, सबसे पहला स्टेप है इनकैपेबल। तो बेंचमार्क में पहला स्टेप है इनकैपेबल, जो कि इनइफेक्टिव, इनएफिशिएंट, रिस्क जहां पर आता है या नीड मेजर रीडिजाइन की जरूरत पड़ती है। सेकंड है इफेक्टिव, जो कि सेटिस्फाई करता है कस्टमर रिक्वायरमेंट को, वो एक सेकंड बेंचमार्किंग हम ले सकते हैं। तीसरा है एफिशिएंट, जिसमें कि इंटरनल रिक्वायरमेंट जैसे कि कॉस्ट मार्जिन के लिए, एसेट यूटिलाइजेशन के, साइकिल टाइम के लिए बेस्ड है, उसे एफिशिएंट को हम बेंचमार्क कर सकते हैं। यदि हम एफिशिएंट हो गए तो फिर बेस्ट इन क्लास के लिए बेंचमार्क कर सकते हैं, जैसे कस्टमर एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फेक्शन से डिलाइट की ओर ले जाना, आउट परफॉर्म करना सभी कॉम्पिटिटर्स के कंपेयर में, और एक क्लियर कॉम्पिटिटिव स्टेज या एज पे पहुंचना। बेस्ट इन क्लास मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वहां पर आप बेस्ट इन क्लास आप बेंच मार्किंग कर सकते हैं। और सबसे लास्ट, सबसे बड़ा जो बेंचमार्क है, जो वर्ल्ड क्लास कंपनी है, आप उसके साथ बेंचमार्क कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज बेस्ट, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बेंचमार्क अदर सेक्टर को भी लेकर के कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जिस सेक्टर में हैं या कंपनी जिस सेक्टर में है उसी सेक्टर को लेकर के हम बेंचमार्क करें, आप किसी अदर सेक्टर को भी लेकर के बेंचमार्क कर सकते हैं, और वर्ल्ड क्लास कंपनी को बेंचमार्क करके अकॉर्डिंगली हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपना स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जो बेंचमार्किंग का जो मेथोडोलॉजी है, सबसे पहले तो हमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आइडेंटिफाई करना है।
कि हमारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, क्वालिटी है, कॉस्ट है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। पहले वो हमको आइडेंटिफाई करना है कि हमारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हमें मेजर करना है परफॉर्मेंस कंपनी का, फैसिलिटी का, ऑपरेशन का, उसे मेजर करना है। मेजर करके जो बेस्ट इन क्लास कंपनी है उसका परफॉर्मेंस और हमारे कंपनी का परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है। इन दोनों को के परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के बाद हमें डिटरमाइन करना है कि फंक्शन और प्रोसेस, कौन कौन से फंक्शन और कौन कौन से प्रोसेस को बेंचमार्क करना है, और उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना है कि कौन से कंपनी को क्या बेंचमार्क करना है, और उस पर फिर हमें गैप एनालिसिस करके आगे उस पर काम करना है। तो दोस्तों, बेंचमार्किंग कैन भी बहुत से वेरियस प्रकार के होते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव बेंचमार्क, प्रोडक्ट बेंचमार्क, प्रोसेस बेंचमार्क, बेस्ट प्रैक्टिस बेंचमार्क, वॉट एवर भी कैटेगरी, जो भी कैटेगरी चूजन करना चाहे ऑर्गेनाइजेशन चूज कर सकता है। बेंचमार्किंग का जो मेथोडोलॉजी है वो सेम ही रहता है, उसका मेथोडोलॉजी में चेंज नहीं है, मेथोडोलॉजी सेम है, चाहे किसी भी चीज के लिए आप बेंचमार्किंग करें। तो बेंचमार्क मेथोडोलॉजी को 5 सिंपल स्टेप में आगे की स्लाइड में बताया गया है। इधर एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। तो कॉम्पिटिटिव बेंचमार्क, जैसे कि आज के डेट में जोमेटो और स्विगी, तो कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये दोनों किसी और कंपनी को बेंचमार्क मान करके उसके अकॉर्डिंग अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि मार्केट में कंपटीशन में रहे और सरवाइव कर सके। प्रोडक्ट बेंचमार्किंग, जैसे किसका प्रोडक्ट अच्छा है और कम कॉस्ट में है, तो उससे प्रोडक्ट की बेंचमार्किंग कर सकते हैं। जैसे 2 प्रोडक्ट है मोबाइल का, एक नोकिया का मोबाइल है, एक सैमसंग की मोबाइल है, तो कौन सा प्रोडक्ट अच्छा और लॉन्ग टर्म चलता है, तो दोनों का बेंचमार्किंग हो सकता है कि वो एप्पल को बेंचमार्क करके अपने प्रोडक्ट को बनाए, इसे प्रोडक्ट बेंचमार्किंग कहते हैं। प्रोसेस बेंचमार्किंग मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक, मैनुअल टू फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोसेस बेंचमार्किंग भी कर सकते हैं। बेस्ट इन प्रैक्टिस में, जैसे मैनेजमेंट कौन सी प्रैक्टिस कर रही है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन टीक्यूएम प्रैक्टिस करती है, कुछ टीपीएम करती है, कुछ मार्कम बाल्ब्रिज करती है, तो उस प्रैक्टिस को लेकर के ऑर्गेनाइजेशन खुद को बेंचमार्किंग कर सकता है, और सेम मैनेजमेंट या सेम प्रैक्टिस को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूव कर सकता है या इंप्रूव करता है, जिससे कि वो और बेस्ट इन क्लास की ओर बढ़े। तो दोस्तों, ये 5 सिंपल स्टेप हम आगे जानेंगे। पहला है प्रोसेस टू बेंचमार्क। तो सबसे पहले तो हमको प्रोसेस सेलेक्ट करना है बेंचमार्क के लिए कि कौन सा प्रोसेस है, फिर उसे मेजर करना है करंट प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या है। मेजर करने के बाद अंडरस्टैंड करना है डिटेल प्रोसेस को, जिसमें कि इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें ये 3 एक्टिविटी करना है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करना है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन को हम बेंचमार्क मान लें। दोस्तों, इसमें 2 तरह का हो सकता है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, जैसा कि इसके पहले हमने एक्सप्लेन किया था। तो ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है हमारे प्रोसेस से, और दोनों के लिस्ट को कंपाइल करना है प्रोसेस पैरामीटर का,
और फिर उसे कंपाइल करना है जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, और कंपाइल करने के बाद डिटेल में क्वेश्चनेयर लिस्ट आउट करना है, जिससे कि डिजायर्ड इंफॉर्मेशन हमें जो जो चाहिए वो कलेक्ट कर सके। और डिजायर्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिला है बहुत से सोर्स से, कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे इंटरनेट, ट्रेड, जनरल, प्रोफेशनल, एसोसिएशन, बेंचमार्किंग सेंटर, इंडस्ट्री, पब्लिकेशन, यहां से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अगर एक्सटर्नल बेंचमार्क करते हैं तो। उसके बाद हमें दोनों का जो हमारा इंटरनल हमारा जो परफॉर्मेंस है उसे, और जिसे बेंचमार्क कंपनी को जिसे हम बेंचमार्क माने हैं, उन दोनों के परफॉर्मेंस को कंपेयर करके गैप का एनालिसिस करना है। उस गैप को एनालिसिस करने के बाद जो भी गैप है उसे कैसे इंप्रूव करें। दोस्तों लास्ट स्टेप है डेवलप एन एक्शन प्लान। गैप एनालिसिस है उसे रिव्यू करना है, जो गैप एनालिसिस है उसे रिव्यू करना है। उसके अकॉर्डिंग फिर एक नया स्टैंडर्ड हमें सेट करना है, और उस सेट स्टैंडर्ड को किस तरह से हम अचीव करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें एक्शन प्लान डिसाइड करना है, जिससे कि वो मीट करे हमारे नए रिवाइज स्टैंडर्ड को, और हम अपने एग्जिस्टिंग लेवल से इंप्रूव करें और बेस्ट इन क्लास की ओर या वर्ल्ड क्लास की ओर मूव कर सके अपने एग्जिस्टिंग कंपनी को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को। तो दोस्तों बेंचमार्किंग करने से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हम अपने एग्जिस्टिंग लेवल से और इम्प्रूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इससे हमें हेल्प मिलता है कि हम बेस्ट इन क्लास में कैसे पहुंचे, और वर्ल्ड क्लास में पहुंचने के लिए ये एक बहुत ब्यूटीफुल टूल है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारा ये बेंचमार्किंग का वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक और कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।